अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूबर जीनो। देखिए आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी ये एक पोएम है विच इज़ रिटन बाय A.K. रामानुजन। ठीक है, ये A.K. रामानुजन ने लिखी है। ही वॉज एन इंडियन राइटर। ठीक है, एंड वॉज बॉर्न 16 मार्च 1929 इन मैसूर, और he died in 13 July 1993 in Chicago, it's in US। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये A.K. रामानुजन ने लिखी है। देखिए इसका टाइटल है इकोलॉजी। पहले हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए इकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन between organisms and their environment। ठीक है, सो ये एक टर्म है, ये एक ब्रांच है जिसका मतलब है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम यही सब देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशन है उसके एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पे इस पोएम का टाइटल इकोलॉजी क्यों दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे भी इस पोएम में भी ये एक रिलेशन डिस्कस करता है। ठीक है, एक रिलेशन डिस्कस करता है ह्यूमंस की रिलेशन किसके साथ, एक ट्री के साथ, एक पेड़ के साथ। वो आगे हम देखेंगे ये कौन सी रिलेशन है, ये कौन सा पेड़ है और इसमें इसने क्या क्या बातें बोली हैं और क्या क्या चीज़ें की है। देखिए ये पोएम इसने पब्लिश की है 1986 में, ये पब्लिश हुई थी 1986 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो देखिए इस पोएम में दो चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, दो चीज़ों पे इसका कंसेप्ट है। एक तो एंथ्रोपोसेंट्रिक, सेकंड इज बायोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये दो टर्म्स का एक कंसेप्ट है इसमें, एंथ्रोपोसेंट्रिक का और बायोसेंट्रिक का। आगे जाके हम देखेंगे इसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक कौन है, बायोसेंट्रिक। देखिए एंथ्रोपोसेंट्रिक वो लोग होते हैं विच प्रेफर जो प्रेफर ह्यूमंस और एवरीथिंग। ठीक है, और एवरीथिंग उनके लिए ह्यूमंस का कंफर्टेबल होना नंबर फर्स्ट पे आता है। दे आर मोर डिवोटेड टुवर्ड्स ह्यूमंस, और उनमें रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होती है। और बायोसेंट्रिक वो लोग होते हैं विच आर डिवोटेड टुवर्ड्स नेचर। ठीक है, टुवर्ड्स नेचर, चाहे उनको नेचर से बेनिफिट मिले या नहीं मिले, फिर भी दे आर डिवोटेड टुवर्ड्स नेचर इवन इफ इट हर्ट्स देम। ठीक है, वो नेचर की तरफ बिल्कुल अपना तवज्जो देते हैं, नेचर से उनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इवन इफ अगर नेचर उनको कुछ ना दे, बदले में उनको पेन दे या कुछ, फिर भी उनको नेचर से लगाव होता है। तो ये दो टर्म्स का कंसेप्ट है इसमें। जो पोइट है या वो A.K. रामानुजन हो सकता है या कोई इमेजिनरी पर्सन हो सकता है। ठीक है, वो कंफर्म नहीं हुआ है, वो A.K. रामानुजन भी हो सकता है और कोई इमेजिनरी पर्सन भी पोइट ने रखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो उसमें एक तो एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है, वो बायोसेंट्रिक होता है दूसरा, तो वो आगे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा पोएम को, आप अपना टेक्स्ट अपने सामने रखिए, तो पहले हम पोएम को देख लेते हैं कि पोएम क्या है और इसका मतलब क्या है। देखिए पोएम स्टार्ट्स विद the sentence like this: the day after the first rain, for years I would come home in a rage, for I could see from a mile away our 3 red champak trees had done it again। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट करता है बात फर्स्ट रेन की। देखिए फर्स्ट रेन कब होती है, फर्स्ट रेन मॉनसून के पहले, मॉनसून सीजन जो होता है उसका पहला रेन, मॉनसून सीजन की बात करता है ये। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रेन जो है वो पॉइंट मॉनसून सीजन की बात करता है कि मॉनसून सीजन का जो पहला रेन होता है उसमें मैं घर आता हूँ। ठीक है,
लेकिन ये गुस्से में होता है। गुस्से में क्यों होता है? क्योंकि जो इनके घर में चंपक ट्रीज़ है, चंपक ट्रीज़ 3 चंपक ट्रीज़ हैं इनके घर में, चंपक ट्रीज़, ठीक है। ये वो ट्रीज़ हैं जो एवरग्रीन होते हैं और इन पे रेड कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, रेड फ्लावर्स इन पे खिलते हैं, दैट टू ओनली इन मॉनसून सीज़न, ठीक है। तो इस सीज़न में इन पे रेड फ्लावर्स खिलते हैं मॉनसून सीज़न पे। लेकिन पॉइंट हमेशा गुस्से में गार आता है क्योंकि जो ये चंपक ट्रीज़ है ये माइल्स दूर जो पॉइंट है उनकी खुशबू सूंघ सकता है, ठीक है। ये जो चंपक ट्रीज़ की खुशबू है ये माइल्स फैल जाती है, माइल्स तक फैल जाती है और पॉइंट दूर से ही इसको सूंघ सकता है। तो अब इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। Had burst into flowers and given mother her first blinding migraine of the season. With their street-long, heavy-hung yellow pollen fog of a fragrance, no wind could sift. ठीक है, देखिए जो पोएट की माँ है, जब चंपक ट्रीज पे ये रेड फ्लावर्स खिलते हैं, ठीक है, तो माइल्स तक उसकी स्मेल चली जाती है और इनकी जो माँ है, इनकी जो मदर है, उनको इस फ्रेगरेंस, देखिए चंपक जो ट्री है उस पर जो फ्लावर्स खिलते हैं वो उसमें बहुत तेज़ फ्रेगरेंस होती है, ठीक है, और वो माइल्स तक फैल सकती है। तो जब जो पोएट की मदर है उनको उससे एलर्जी है, ठीक है, उस फ्रेगरेंस से उनको एलर्जी है, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए माइग्रेन एक किस्म का हेडेक है, ठीक है, ये एक किस्म का हेडेक है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइक सर में दर्द होने लगता है, लाइक एक इंसान को लगता है कि मैं अंधा ही हो जाऊंगा, इतना इसमें सर दर्द होता है माइग्रेन में, ठीक है, ये एलर्जी पे हो जाता है। लाइक इनको, इसकी जो माँ है उनको इस चंपक ट्री के जो फ्लावर्स है उनसे बिल्कुल एलर्जी है इनको, और जब जब वो मानसून में खिलते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, लाइक सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और कोई आंधी, कोई लाइक उसको, उस फ्रेगरेंस को रेजिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। नो डोर could shut out from our black blurred house whose walls had ears and eyes, scales, smells, bone creaks, nightly visiting voices and were porous like us. देखिए अभी आपने घर के बारे में बोलता है क्योंकि इनके घर का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लैक वॉल्स का बना है, लाइक ब्लैक स्टोन से बना है इनका घर। ये बोलते हैं वो पोरस है, लाइक वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं इस फ्रेगरेंस को, और ये फ्रेगरेंस जो है वो उन पोरस से, पोरस मतलब है कि विच बियर्स पोरस, तो उन पोरस से वो घर के अंदर चली जाती है वो फ्रेगरेंस, वो हवा में होती है तो घर के अंदर चली जाती है फ्रेगरेंस, ठीक है। स्केल स्मेल्स, देखिए ये हमने पढ़ लिया, सॉरी। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स वेट एज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड वुड नॉट लेट अस कट अ फ्लावरिंग ट्री, ठीक है। यहाँ पे ये दो लाइक इमेजरीज का इस्तेमाल करता है, इमेजरी वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। एक तो ट्विस्टेड सिल्वर, ट्विस्ट का आपको पता ही होगा मतलब लाइक सुकड़ा हुआ, और ये निकर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन निकर्स। तो ये बोलते हैं कि जब ये स्मेल उनकी मदर एक्सपीरियंस करती है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, लाइक उनका जो टेम्पर होता है, उनका जो गुस्सा होता है वो एक ट्विस्टेड सिल्वर की तरह हो जाता है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और सुकड़, लाइक एक यहाँ पे उन्होंने यहाँ इमेजरी दी है कि ग्रैंड चिल्ड्रन निकर, लाइक वो वेट हो गया, उसको जब हम सुकड़ाते हैं वैसे ही वो हो जाती है, वैसे ही वो सुकड़ जाती है, ठीक है। सो आगे है कि ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज शी डिड शी सेड बाय अ पासिंग बर्ड्स providential droppings to give her goods and her daughters basket full of annual flower and for one line of cousin downer of migraines in season। देखिए यहाँ पे ये बोलती है कि लाइक देखिए यहाँ पे ये बोलती है कि जो ये ट्री है ये उसकी मदर की एज का है, ठीक है, जब से वो उसकी माँ बड़ी हुई है तब से वो ट्री, क्योंकि वो ट्री एवं नहीं इन्होंने लगाई है, बट वो देखिए बर्ड्स की एक्शन से, लाइक पॉलिनेशन होती है, बर्ड्स पॉलिनेशन, वो पोलन ग्रेन्स बर्ड्स कैरी करते हैं, तो उन बर्ड्स ने वो पोलन्स वहाँ पे ड्रॉप किए थे उनके घर के आंगन में, और तब जाके वो वहाँ पे वो चंपक ट्रीज उगे हैं। सो इनकी माँ का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये एक लाइक पॉजिटिव साइन है और हमें नहीं चाहिए कि हम ये
ट्रीज कट डाउन करे इवन इफ इट हर्ट्स आवर वेलबींग। सो यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक तो ये फ्लावर जो चंपक ट्रीज है ये हमें फ्लावर्स देते हैं, लाइक बहुत सारे फ्लावर्स देते हैं जो हम अपनी बेटियों को देते हैं, बेटियों के बेटियों को देते हैं, डॉटर्स को गिफ्ट करते हैं। लाइक इनका रिलीजियस बिलीव भी होता है, तो उन कामों में ये लाइक यूज़ होते हैं ये फ्लावर्स। और जो ये नहीं मानती, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ था एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिक है, क्योंकि ये अपने बेनिफिट के लिए लाइक ह्यूमंस को सबसे आला मानते हुए ये चाहते हैं कि इन चंपक ट्रीज़ को हमें कट करना चाहिए। जो चंपक ट्रीज़ हैं, इन 3 लगाए हैं इन्होंने अपने घर में, तो हम इन्हों कट डाउन करना चाहिए, बिकॉज ये मेरी माँ और हम सबको माइग्रेन प्रॉब्लम देते हैं, लाइक इनसे हेडेक होते हैं, एलर्जी होती है। बट इनकी जो माँ है वो बायोसेंट्रिक है। बायोसेंट्रिक मतलब डिवोटेड टुवर्ड्स नेचर, तो वो बहुत ज़्यादा डिवोट हो चुकी है नेचर की तरफ, और वो नहीं चाहती कि ये चंपक ट्रीज़ काट हो जाए, वो नहीं चाहती कि ये चंपक ट्रीज़ काट हो जाए इवन इफ इट गिव द ट्रीज़ गिव हर माइग्रेन। इवन इफ ये ट्रीज़ की वजह से उनको माइग्रेन हो रहा है, तब भी वो नहीं चाहती कि ये ट्रीज़ कट हो, क्योंकि वो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखती है, कि ये ट्रीज़ कैसे फ्लावर देते हैं, ये ट्रीज़ कितने बेनिफिशेंट हैं, ये कितने फ्लावर्स देते हैं। और लाइक अगर हम देख ले, ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं वगैरह, और हमारे एनवायरनमेंट को भी स्टेबल करते हैं। तो वो सब छोड़ लीजिए, यहाँ पे इन्होंने बात की है कि ये फ्लावर्स देते हैं और एक वो मेस्मराइजिंग लुक देते हैं। तो इवन इफ इट इज़ रियल कॉज ऑफ हर माइग्रेन, तब भी जाके वो ये नहीं कट करना चाहती, ये ट्री नहीं कट करना चाहती। और वो अपने सन को बोलती है कि आई कैन बियर ऑल द माइग्रेन प्रॉब्लम्स। लाइक एक साल में मानसून एक ही बार होता है, तो मैं उस सीज़न में, क्योंकि ये मानसून सीज़न में ही खिलते हैं, तो मैं इस सीज़न में माइग्रेन रेजिस्ट कर लूँगी। बट शी इज़ नॉट विलिंग टू कट डाउन द ट्रीज़। तो ये है इनका, लाइक इनकी मदर का है डिवोशन टूवर्ड्स दोज चंपक ट्रीज़, और लाइक इतना ये कर रही है इस चंपक ट्री को बचाने के लिए। तो इसीलिए इस पोएम का टाइटल है इकोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे रिलेशन डिस्कस हो रखी है ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट की। लाइक पोएट चाहते हैं कि ये ट्रीज़ काट हो, बिकॉज ये इनकी माँ को नुकसान देते हैं। ही इज़ हैविंग ही इज़ केयरिंग, बट उनकी माँ ये नहीं चाहती है कि ये काट हो, बिकॉज वो एक बायोसेंट्रिक कैरेक्टर है इसमें। Thanks for watching. This was all about the poem Ecology written by A.K. Ramanujan. I hope you understood it well. So do subscribe the channel and press the bell icon for more videos like this. Keep supporting. Thanks a lot.